जिस तरह से कहा जाता था, प्रेज़ किया जाता था अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके और कहा जाता था आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये इसी चीज़ के लिए कहा जाता था उनको। जी, मेरा तो ख्याल यही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और जैसे इससे पहले ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि चार का टोला है जिसने पूरे भारतीय आवाम को यरगमाल बना रखा है, जंग की तरफ धकेलना चाहता है, अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं और पल्ले उनके कुछ नहीं है। पहले राफेल राफेल का राग अलापते थे कि अगर हमारे पास राफेल होता तो 27 फरवरी ना होता। जब राफेल ले भी लिया उसके बाद फिर उनका वही हाल है। आज भी उनकी वो चीखें निकल रही हैं, दुनिया देख रही है उनकी तबाही के मनाजर। तो ये इस तमाम तर तबाही का ज़िम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी आवाम को, भारत की आवाम को और उनके बच्चों को इस जंग की तरफ धकेल रहा है, बल्कि पूरे इस खित्ते को ख़तरनाक जंग की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है। और इसकी साजिश में, उसके इन अज़ाइम में पूरे तरीके से उसका हमनवा इसराइल बन के उसके पीछे खड़ा हुआ है, अपनी टेक्नोलॉजी उसको दे रहा है, अपनी टेक्निकल असिस्टेंस उसको दे रहा है। तो ये तमाम तर जो सबक है इसराइल के लिए भी है, और पाकिस्तानी शहीनों ने, पाकिस्तान के जांबाजों ने इसराइल की टेक्नोलॉजी को भी मात दी है। और जो इनकी गीदड़ भभकियाँ थी नरेंद्र मोदी की और उसके जो चार के टोले की, उसको भी जो है वो आज शिकस्त दो चार कर रहा है इंशाअल्लाह। और मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जिस ऑपरेशन का, बुनियाद मरसूस ऑपरेशन का आगाज़ नमाज फ़जर के ऐन वक्त हुआ है और नारे तकबीर के साथ हुआ है, इंशाअल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह कह कर इस ऑपरेशन से निकलेंगे और अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर निकलेंगे। अब ये इम्तहान है आलमी बरादरी का, दुनिया का, क्या वो इस खित्ते को ख़तरनाक जंग की तरफ धकेलेगी या भारत की गर्दन दबोचेगी आकर। इसका देखना है कि हमारे हमसाया मुल्क, हमारा हमसाये में चीन है, हमारे पास ईरान है। अभी आज आपने देखा कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 2 दिन भारतीय क़यादत से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की क़यादत से उन्होंने मुलाकात की। उससे 2 दिन पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहले पाकिस्तान आए, फिर भारत का उन्होंने दौरा किया, भारतीय क़यादत के साथ मुलाकातें की, उनको समझाया, पाकिस्तानी क़यादत को भी उन्होंने समझाया। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने दो टोक अंदाज पर अपने मेहमानों के साथ ये बात सामने रखी कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को निशाना बना रहा है, हमारा तो एक रिस्ट्रेन की पॉलिसी है, लेकिन अगर उसने हमारे अहदाफ को निशाना बनाया, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को निशाना बनाया, तो हम फिर इसका बदला लेंगे। सर, दिफा का हक था, लेकिन कितना सोच समझ के इस्तेमाल किया गया वो आज हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि तुमसे हमारा जवाब बर्दाश्त नहीं होगा, और अब सारी दुनिया देख रही है वो सिलसिला। आप इस वक्त बताएंगे इस वक्त मोदी की हालत क्या होगी? मान साहब, आपसे पूछना जा रहा है कि मोदी की हालत क्या होगी। मोदी मेरा ख्याल है किसी बंकर में इस वक्त छुपे हुए होंगे और मॉनिटर कर रहे होंगे सूरत हाल को। जो सूरत हाल इस वक्त पहले ही आधे घंटे में ऑपरेशन बनाने मरसूस में हुई है कि 70% भारत के अंदर इस वक्त बिजली नहीं है, और साथ ही उनके 3 एयर बेसिस जो हैं वो निशाना बन चुके हैं। तो परेशानी तो आया है। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने ख़बरदार किया है भारत को कि हमारे इस हमले के बाद अगर दोबारा तुमने जुर्रत की तो फिर हम तुम्हारे माशी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। वो माशी अहदाफ कौन से हैं, वो मराकज़ कौन से हैं, इससे भारत भी बखूबी आगाह है। जब वो माशी अहदाफ निशाना बनेंगे तो फिर भारत कई साल पीछे चला जाएगा। भारत को भी बखूबी अंदाज़ा है कि उसने किससे पंगा ले लिया है। तो इस पंगे का जो जवाब उसको मिल रहा है, और मिनट ब मिनट मिल रहा है, और इस वक्त भी मिल रहा है। और अगर मैं अभी मोबाइल खोलूंगा तो हो सकता है सामने कोई एक और नई खबर आई हो कि एक और हदफ जो है वो कामयाबी सर, आप नई खबर देखिए, मुद्दस्सिर साहब को भी शामिल करते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि अभी उस्मान साहब बात कर रहे थे कि मोदी साहब का पता नहीं क्या ऐसा गुस्सा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उनको बार बार कहा गया कि इस जारियत से पीछे हट जाएं, कशीदगी कम करने की कोशिश की गई। दोस्त ममालिक जो थे उन्होंने भी दोनों ममालिक से रब्ता किया है, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो बाज नहीं आए। ज़्यादा पागलपन है, गुस्सा तो शायद इंसान बहुत से लोगों को आता है। ये पागलपन है जिस पागलपन में वो मुब्तला थे, और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान को वो फ़तह कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के फ़तह 1 और फ़तह 2 के ज़रिए जो एयर बेसिस हैं वो भी, और उड़ी डिपो जो सप्लाई के लिए मौजूद है उसको भी तबाह किया गया।
एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। तो ये एक लंबी फहरिस्त है जो चल रही है और पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि आप बाज रहिए ऐसी किसी भी किस्म की जसारत से जो खित्ते के अमन को तबाह कर दे। लेकिन जब तक ये ड्रोन होते रहे, पाकिस्तान को एंगेज करने की भी कोशिश की गई मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, लेकिन जैसे आज रात को मिज़ाइल पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक हुआ है तो फिर उसके बाद ना कोई गुफ्तगू है ना बात है। अब पाकिस्तान ने उन्हीं एयर बेसिस के जवाब में एयर बेसिस पर अटैक किया है, फिर 1 2 3 नहीं बल्कि पूरा पंजा यानी 5 का जवाब जो है वो भी दे दिया। 3 एयर बेसिस, फिर इसी तरह सप्लाई डिपो, ब्राह्मोस जो स्टोरेज है उसको सबको तबाह किया है और बताया है कि पाकिस्तान ये कर सकता है। अभी मुनीफ फारूक साहब आपको एक ख़बर दे रहे थे कि पाकिस्तान ने न सिर्फ मिज़ाइल अटैक बल्कि साइबर अटैक भी किया है जिससे 70% वहाँ पर बिजली बंद हो गई है। चले जी, मेरे पास एक और ख़बर आ गई है और जो ब्रेकिंग है ऑपरेशन बयानुम मरसूस की, वो ये बता रही है मज़ीद तफसीलात कि आदमपुर एयरफील्ड जहाँ से अमृतसर में सिखों पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर मिज़ाइल दागे गए। पहले उन्होंने ननकाना पर भी वहाँ से हमला किया, फिर अमृतसर में जो 6 मिज़ाइल जिसका जिक्र DGISPR गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके थे, उसके बाद इसी आदमपुर एयर बेस से पाकिस्तान के एयर बेसिस को और कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर मिज़ाइल दागे गए, निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया है। ये मज़ीद तफसीलात अभी हमने हासिल की हैं और उसकी एक नई वीडियो भी आ गई है